अगर आप लोग सहयोगी हैं तो आपको रोज ध्यान करना चाहिए। लेफ्ट साइड से पहले करिए, फिर राइट साइड से करिए, फिर दोनों तरफ से। और लेफ्ट साइड की बीमारी जो है वो प्रकाश या दीप जलाने से निकल सकती है, क्योंकि दीप जो है श्री गणेश का द्योत है। अंधकार को दूर करना उनका कार्य है, जिससे कि हमारा खान पीन सब ठीक कर सकता है, होता है, और उसका विसर्जन भी ठीक से हो जाए। ये भी श्री गणेश की। इस प्रकार जो हम अपने शरीर का इतना विचार करते हैं, शरीर को रोज धोएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उससे ज्यादा हमें अंदर की मलिनता की ओर नजर करनी चाहिए। शीशे में देख करके अपने कहना चाहिए कि मैं ये क्या कर रहा हूं, और श्री गणेश को आवाहन करना चाहिए। उसे कहना चाहिए कि आप आइए, विराजिए, और नहीं मेरे मूलाधार पर सारे चक्रों में आपका राज्य है। आज्ञा तक उनका राज्य है। इसलिए ईसा मसीह ने कहा है कि आई एम द पाथ, आई एम द गेट। अलग अलग तरह से इसके ट्रांसलेशन हुए हैं, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अंतिम मंजिल हूं, मैं डेस्टिनेशन हूं, ऐसी बात नहीं। एक अर्थ से है, क्योंकि अगर वो आत्मा है तो आत्मा स्वरूप, पर फिर उन्होंने आदि शक्ति पे छोड़ दिया कि इसको तुम ठीक। अब आप किसी भी धर्म को अगर पढ़े तो आप आश्चर्य होंगे कि इन सब ने पवित्रता पे ही जोर दिया। एक पवित्रता जो कि श्री गणेश की शक्ति। पर जब मनुष्य उस पवित्रता का और अपना मान नहीं रखता है, उसकी मर्यादाएं नहीं रखता है, तब उसको ये तकलीफें देने लग जाते हैं। श्री गणेश मतलब ये वो हट जाते हैं उसकी जिंदगी से। वो अगर हट गए तो उनकी शक्तियां भी हट गई, और फिर सब जो भी बीमारियां हैं उसका आप सामना करें। सहयोगियों को चाहिए कि श्री गणेश को नमन करें हर समय, जब भी हो सकता है उनको याद रखें। कोई गलत विचार अगर दिमाग में आए तो उनकी शुद्धता से वो सब सफाई हो जाए, उनकी सफाई से और उनकी मेहनत से मनुष्य जो है वो उस चरम सीमा तक पहुंच सकता है जिसका स्वप्न आप लोग देख रहे हैं। तो श्री गणेश हैं जिन्होंने श्री गणेश को चक्र में घूमकर देखा सिंपैथेटिक एक्टिविटी से, वो समझ नहीं पाए और उसी को कुंडलिनी समझ के बैठे। इसी से बहुत गड़बड़ियां हो गई, तांत्रिकों ने बड़ी गड़बड़ियां। तो अपने अंदर जो धरोहर हमारा है, जो हमारा हेरिटेज है, ये पवित्रता बहुत बड़ी चीज है, उसको समझना चाहिए। विवाह भी उसी पवित्रता का बंधन है। तो जिन्होंने धर्म को संभालने की कोशिश की, हम 10 गुरुओं को मानते हैं ना स्वर्ग में, उन्होंने विवाह के प्रति बहुत जागरूक किया। जैसे कि मोहम्मद साहब कर लीजिए, बहुत से लोगों से पता है कि मोहम्मद साहब ने इतनी शादियां की। ये समय अच्छा, उस समय में इतने लोग मारे गए थे, इतने यंग लोग मारे गए थे, इन आदमी लोग, दैट औरतों के पास कोई व्यवस्था ही नहीं थी कि वो कुछ न कुछ ऐसे कामों में लग जाए जिससे वो अपना धन उपार्जन कर। उनके अंदर कोई व्यवस्था ही नहीं थी, तो वो करते क्या? और विवाह एक बंधन जिससे कि मनुष्य पवित्र रह सकता। इसलिए मोहम्मद साहब ने इतनी शादियां करके और उन लोगों को बचाने की कोशिश की, उन औरतों को
जो कि गलत रास्ते पे जा सकते। इसको समझने के लिए आप कृष्ण को भी देखिए कि उसकी 16,000 पत्नियां, बहुत से कहते मां 16,000 पत्नियां उनकी थी और 5 और पत्नियां थी। अब वो पुरुष थे और पुरुषों पे लांछन पहले लगते। अब मां है, हमारे बच्चे हो सकते, सब हमारे बच्चे, हमारे ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सकता। अब वो तो पुरुष थे और वो अगर इन 16,000 अपनी शक्तियों को अपने साथ रखते तो लांछन हो जाता। ये उनकी 16,000 शक्तियां और 5 पंचमहाभूत की शक्तियां, ये सब उन्होंने सोचा कि शादी कर ले, ठीक है, कोई नहीं कुछ कह सकता। किसी भी हालत में, किसी भी उम्र में आदमी के प्रति लांछन लग जाता है। सो उन्होंने कहा कि ठीक है, इन सबसे मेरी शादी हो जाएगी और मैं इनको इस्तेमाल करूं। तो ये उनकी शक्तियां थी जिससे उन्होंने शादी। इस प्रकार हमारे यहां भी समझने की जरूरत है कि ये जो परमात्मा के अवतरण हुए हैं, इन्होंने ऐसे काम क्यों करे जो कि समाज रीति से अलग, देखने में विचित्र लगते, क्योंकि वो अवतरण, वो परमात्मा का अंश, कहने से परमात्मा का स्वरूप ही है। वो जो भी करे वो अच्छा ही करते, वो पाप नहीं करते। उनके अंदर श्री गणेश पूर्णतः जागृत है। इस प्रकार हमें सोचना चाहिए कि सिर्फ श्री गणेश की पूजा करने से नहीं होगा, उनकी महत्ता गाने से नहीं होगा और उन पर लेक्चर देने से भी नहीं होगा। उनको अपने अंदर जागरूक करना चाहिए। ये जागृति आप सबकी तो हो ही गई है, लेकिन कभी कभी मैं सोचती थोड़ी डावाडोल, और जैसे ये डावाडोल हो जाती, चित्त भी डावाडोल हो जाता है। फिर ऐसे जो सहयोगी होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कि ये आधे अधूरे हैं, ये किनारे पे हैं, अभी अंदर उठ रहे थे। तो अपने चरित्र का मान रखना, ये अपनी स्वयं की एक खासगी चीजें हैं, उनका ध्यान रखना और उनको खुले आम रास्ते पर बेचना या उसका प्रदर्शन करना, या अपने आंखों से उसको नष्ट करना, ये सब बातें बहुत गलत है। और कोई समझ नहीं सकता कि चित्र कितना बावला हो जाता है। और उसी वजह से जब चित्र बावला हो जाता है, उसका अटेंशन आपका कहीं भी जा सकता है और फिर आपको कोई सी बीमारी लग सकती है, आपको कोई सी भी दुविधा लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो एक सहयोगी के लिए श्री गणेश को पूरी तरह हृदय से मानना बहुत जरूरी है।